नमस्कार। बड़ी बहस छत्तीसगढ़ में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सौरभ त्रिपाठी। छत्तीसगढ़ में नक्सलवाद से निर्णायक लड़ाई लड़ी जा रही है। युद्ध अपने स्तर पर चरम पर है और नक्सलियों के कमर टूटती हुई नजर आ रही है। इसे और नक्सलियों ने फिर से कायराना हरकत अंजाम दिया है। सुकमा जिले में नक्सलियों ने आईडी ब्लास्ट की चपेट में आकर कोंटा डिवीजन के एएसपी आकाश राव गिरिपुंजे शहीद हो गए हैं। वारदात में कोंटा एसडीओपी भानु प्रताप चंद्राकर और टीआई सोनल ग्वाला बताया जा रहा है कि घायल हैं और जिन्हें रायपुर के निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। नक्सलियों ने 10 जून को भारत बंद का आह्वान किया हुआ है और इससे पहले कि नक्सलियों की अगर बात करें तो नक्सलियों ने दहशत फैलाने के लिए खदान में जेसीबी में आग लगा दी है। खबर के बाद एएसपी आकाश राव अपनी टीम के साथ मौके पर पहुंचे और इसी दौरान नक्सलियों ने आईईडी ब्लास्ट कर दिया है और अब इसे लेकर सरकार के साथ जवानों में भी भारी आक्रोश है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने साफ तौर पर कहा है कि इसका खामियाजा नक्सलियों को भुगतना पड़ेगा। तो वहीं विपक्ष भी जवानों के साथ खड़ा नजर आया और कहा कि बौखलाहट में ऐसे कदम उठा रहे हैं। सरकार पर तंज कसते हुए कहा कि एक तरफ सरकार अपनी पीठ थपथपा रही है, दूसरी तरफ ऐसी घटना होना दुखद है। आज इसी मुद्दे पर विस्तार से चर्चा होगी। चर्चा के लिए कुछ मेहमान जुड़ेंगे, लेकिन उससे पहले सियासी बयानबाजी। सुकमा जिले के कोंटा में सुकमा जिले का हमारा एक अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक आईडी ब्लास्ट में शहीद हो गए। हम उनके शहादत को नमन करते हैं, उनको विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। उनका शहादत बेकार नहीं जाएगा। नक्सली अंतिम सांसें ले रहे हैं और बौखलाहट में ये सब काम कर रहे हैं और इस घटना की हम निंदा करते हैं और भगवान से प्रार्थना है कि उनकी आत्मा को शांति प्रदान करें और उनके शोक संतप्त परिवार को इस गहन शोक को सहने की शक्ति प्रदान करें। बिल्कुल अच्छे से अच्छी व्यवस्था उनको रायपुर लाने की व्यवस्था हो रही है और अच्छे से अच्छे इलाज उनका कराएंगे। ये जो नक्सलियों ने आईडी ब्लास्ट किया उसमें एडिशनल एसपी गिरपुंजे शहीद हो गए और 2 अधिकारी घायल हुए। जो शहीद हुए गिरपुंजे वो मैं व्यक्तिगत रूप से जानता हूँ, पाटन में एसडीपी था। एक कर्तव्यनिष्ठ अधिकारी के जाने से निश्चित रूप से एक अपूर्णीय क्षति हुई है और उसे मृत आत्मा की शांति की मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ। साथ ही जो पीड़ित परिवार है उसके प्रति संवेदना व्यक्त करता हूँ। साथ ही जो घायल हैं जल्दी स्वस्थ हों, यही कामना है। और नक्सली इस प्रकार से बखलाए हुए हैं और जिस प्रकार से भी जवानों ने घेराबंदी करके उनके बड़े नेताओं का नुकसान हुआ है, उससे निश्चित रूप से बखलाना स्वाभाविक है और उसमें घटना में हमारे कर्तव्यनिष्ठ अधिकारी शहीद हुए। आकाश गिरिपुंजे जी आज हम लोगों के बीच में नहीं है और एक ऊर्जावान पुलिस के जवान की तरह लॉ एंड ऑर्डर पर किस प्रकार से काबू करना और कैसे चतुराई से काम करना है। अगर कोई युवा पुलिस अधिकारी ने बताया तो मैं आकाश गिरिपुंजे जी का नाम लूँगा। जब यहाँ रायपुर में थे तब भी बहुत मेहनत से काम करने वाले और नक्सल एरिया में गए तो भी मुस्तैदी से काम कर रहे थे। उनके चाचा यहाँ नगर निगम में कांग्रेस के पार्षद रहे हैं। परिवार पुराना परिवार है, व्यक्तिगत परिवार से परिचय है। मैं समझता हूँ एक तरफ तो सरकार नक्सलवाद खत्म होने की बात कर रही है, सवासी लूट रहे हैं, और दूसरी तरफ जिस प्रकार की घटना सामने आई अपने आप में बड़ी दुखद है। एक जवान पुलिस का हमारा सिपाही शहीद हो गया, उसके परिवार में बीवी है, 2 बच्चे हैं, लड़की है और मैं समझता हूँ परिवार को ज़रूर सरकार को भी समझना है और परिवार में भी उस परिवार का एक जवान बेटा चला गया जिस पर पूरा घर आश्रित था, घर जिसके ऊपर डिपेंड था, वो भी आज उनके बीच में नहीं रहा।
तो हमारे साथ दो खास मेहमान जुड़ रहे हैं। सबसे पहले परिचय, फिर इसके बाद चर्चा की शुरुआत करते हैं। निशिकांत पांडे जी बीजेपी के प्रवक्ता हैं, बहुत बहुत स्वागत है। रवि ग्वालानी जी हमारे साथ, कांग्रेस के प्रवक्ता हैं, बहुत बहुत स्वागत है। चर्चा की शुरुआत रवि जी मैं आपसे करना चाहता हूं कि जिस तरीके से नक्सलियों के खात्मे को लेकर सरकार काम कर रही है, लेकिन नक्सली लगातार कायराना हरकत को अंजाम दे रहे। एएसपी आकाश राव अभी शहीद हो गए हैं आईडी की चपेट में आने के बाद, क्या कहेंगे आप? सबसे पहले एक प्रतिक्रिया दीजिए। ये सबसे पहले तो मैं मेरे शहीद जवान को प्रणाम करूंगा, नमन करूंगा और उनके परिवार से संवेदनाएं हैं मेरी। ईश्वर जो है वो उनके परिवार को शक्ति दे दुख सहने की। देखिए, हमारे प्रदेश में नक्सलवाद कोई नई समस्या नहीं, बहुत पुरानी समस्या है। और पूर्ववर्ती सरकार कांग्रेस की रही हो या उसके पहले की जो सरकारें रही हो, सबने अपने लेवल पे प्रयास किए कि नक्सलवाद को खत्म किया जाए। और वर्तमान में जिस तरीके से हमारे जवान मुस्तैदी से खड़े हैं और नक्सलवाद को खत्म करने के लिए आगे बढ़ चुके हैं, तो उस समय में इस तरह की जो घटना हो रही है ये काफी दुखद है। तो मैं तो ये समझता हूँ कि इस विषय पर राजनीति नहीं होनी चाहिए और हम सबको जवानों के साथ खड़े रहना चाहिए और ये उम्मीद करनी चाहिए कि नक्सलवाद जो एक किसी पार्टी की समस्या नहीं है बल्कि समाज की समस्या, हमारे देश की समस्या है। अगर जल्द से जल्द ये समस्या खत्म हो जाएगी तो हमारे प्रदेश के आदिवासी भाई बहन युवा जो है वो एक अच्छा उगता सूरज देखेंगे, जिसमें शिक्षा होगी, जिसमें उनकी संस्कृति का संरक्षण होगा, जल जंगल जमीन का संरक्षण होगा। तो ऐसी उम्मीद और ऐसी कामना हम करते हैं। बिल्कुल निशिकांत जी, लगातार आप लोग लगे हुए हैं नक्सलियों को नक्सल उन्मूलन के लिए, लेकिन नक्सली जो है वो अभी भी डटे हुए हैं। कहीं न कहीं आए दिन इस तरीके की घटनाएं होती रहती हैं, जैसे कि एएसपी आकाश शहीद हो गए। सबसे पहले एक प्रतिक्रिया दीजिए, फिर चर्चा को और आगे बढ़ाते हैं। सौरभ जी, आज बहुत दुखद दिन है। एक कर्तव्यनिष्ठ अधिकारी को, पुलिस वाले को, एसपी थे हमारे, व्यक्तिगत संबंध बहुत बढ़िया था। जब भी मिले मुस्कुरा के ऐसे मिले कि दिल आज चीर दिया है उन्होंने। विचार जिस प्रकार से कायराना हमला इन्होंने किया है उसका तो अंजाम उनको भुगतना पड़ेगा। लेकिन सर्वप्रथम उनको श्रद्धांजलि देते हुए पूरी भारतीय जनता पार्टी परिवार उनके परिवार के साथ कंधे से कंधा मिला के खड़ी है। लेकिन जिस प्रकार से ये कायराना हमला इन्होंने किया है उसका जवाब तो हमारे सुरक्षा के बल जरूर देंगे। लेकिन सौरभ जी, ये देखने वाली बात है कि जिस प्रकार से इनका खात्मा होते जा रहा है और बहुत बड़ी सफलता हमको लगातार मिली, उससे उद्वेलित होकर उससे कुछ अपना उपस्थिति दर्ज कराने का एक नाकामयाब प्रयास उन्होंने किया है। आज पीड़ा भूत है हृदय में। ये अपने भाई जैसे आकाश जी को खोया है हमने, लेकिन उनका सर्वोच्च बलिदान कहीं भी जाया नहीं जाएगा। छत्तीसगढ़ की जो कल्पना हमने और उन्होंने देखी थी नक्सलवाद मुक्त, वो नक्सल मुक्त वातावरण हमारे बस्तर के परिप्रेक्ष्य में हमारे बस्तर के नौनिहालों को दिया जाए, उसके प्रति हम संकल्पित हैं और इससे हमारे हौसले में कमी नहीं आई है। हौसला और बढ़ेगा और ज्यादा तेजी से ये नक्सल उन्मूलन का काम और तेजी से करके सफाया करना ही उनको सच्ची श्रद्धांजलि होगी हमारी। तो बस्तर से लाल रंग के इन आदमखोर का काउंटडाउन शुरू है। ऐसी घटना और ना हो, ऐसा ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ। हमारा एक भी जवान या एक भी आदिवासी भाई बहन या पत्रकार या नेता कोई भी इन आदमखोरों का शिकार ना हो, उसके पहले ये लाल आतंक बस्तर से पूरा अक्षर सा साफ हो, ऐसी कल्पना करते हुए पूरा श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ अपने बड़े भाई आकाश जी को। जी रवि जी, देखिए छत्तीसगढ़ में ज्यादातर लड़ाई जल जंगल और जमीन को लेकर रही है। यही चाहे कोई भी सरकार रही हो, इन्हीं चीजों को बचाना है, और चाहे वो आपकी सरकार हो चाहे मौजूदा सरकार है। हम कितना सफल हुए हैं? अब आप एक आकलन कीजिए, कोई भी सरकार, क्योंकि हम फाइनली सरकार जनता के लिए ही काम करती है, चाहे वो कांग्रेस की रही हो चाहे वो बीजेपी की सरकार मौजूदा वक्त में, कितना सफल रहे हैं, कितना हम छत्तीसगढ़ के चीजों को हम इम्प्रूव कर पाए हैं, मुख्य धारा से कितनी चीजों को हम जोड़ पाए। आपको लगता है कि
अब जो नए समय की मांग है उस अकॉर्डिंग हमने काम किया है? देखिए सौरभ जी, अच्छा प्रश्न है आपका। देखिए, किसी भी व्यक्ति की पहचान, किसी भी समुदाय की पहचान उसकी संस्कृति से होती है और उसकी भौगोलिक स्थिति से होती है। जब भी हम अगर विदेश की बात करें, यूरोप की बात करते हैं, तो कहते हैं कि एंशिएंट स्ट्रक्चर के मॉन्यूमेंट्स होंगे। जब भी हम जापान की बात करते हैं तो उसकी पहचान टेक्नोलॉजी से होती है। तो ऐसे ही हर जगह की अपनी एक पहचान है। छत्तीसगढ़ की अगर आप पहचान की बात करेंगे तो हमारी सबसे बड़ी पहचान है हमारे जंगल और हमारी संस्कृति, हमारे आदिवासी भाई बहन और हमारे यहाँ के लोकल लोग। 42% से ज्यादा हमारा हिस्सा जंगल से भरा हुआ है। हमारी सरकार की ये प्राथमिकता रही थी, जब हमारी कांग्रेस की सरकार थी तो हमने एक नारा दिया था उस समय कि नरवा गरवा गुरुआ बाड़ी एला बचाना है संगवारी। हमारा शुरू से रहा कि जल, जंगल और जमीन, इसको संरक्षण करो। आदिवासियों का या गांव में रह रहे लोगों का विकास करना है, लेकिन उनकी संस्कृति का संरक्षण करते हुए, उनकी जो खान पान है उसको आगे बढ़ाते हुए हमें मॉडर्न एजुकेशन देनी है। इसीलिए हमने इंग्लिश मीडियम स्कूल की भी स्थापना की, लेकिन साथ ही साथ हमने संस्कृति को पैरेलल ध्यान दिया कि हमारी एक्चुअल मूल जो चीज है उसको हमको आगे लेकर के आना है। तो अगर बस्तर की बात करेंगे, जहां नक्सल प्रभावित क्षेत्र है, तो वहां की पहचान है, वहां पर हमारे खनिज पदार्थ, वहां के आदिवासी भाई बहन और उनका हजारों साल पुराना जो उनका रहन सहन है। तो अगर हमें नक्सलवाद का खात्मा करना है तो खात्मे करने के साथ साथ वहां की आदिवासी संस्कृति को अगर हम संरक्षण नहीं करेंगे, अगर वहां के जंगल को हम नहीं बचाएंगे, तो मैं समझूंगा कि ये आधा विकास होगा। हमें दोनों तरफ ध्यान देना है। एक तरफ नक्सली खत्म हो जाए और दूसरी तरफ हमारी जो मूल अधोसंरचना है उसका संरक्षण रहे। नहीं तो ये छत्तीसगढ़ की जो पहचान है वो गुम हो जाएगी और बाद में हम सिर्फ यही कहेंगे कि हमारे प्रदेश में आदिवासी रहते थे, आज नहीं है। तो विकास, हम तो यही कहेंगे कि वर्तमान सरकार जो बैठी हुई है वो जल का अच्छा रवि जी, आपको नहीं लगता कि उन आदिवासियों को उनके वहां से निकाला जाए, मुख्य धारा से जोड़ा जाए, पढ़े, हाईली एजुकेटेड है, वो भी आईएएस आईपीएस बड़े बड़े अधिकारी बने? ऐसा नहीं लगता कि ऐसा होना चाहिए और यही प्रयास होनी चाहिए? वो जो कल्चर उनका है वो कल्चर भी जीवित रहे और वो मुख्य धारा से भी जुड़ जाए, चीजें स्मूथ हो जाए। मैं आपकी बात से पूर्णतः सहमत हूं। बिल्कुल उनका भौतिक विकास होना चाहिए और वहां के हमारे जो आदिवासी क्षेत्र में रह रहे लोग हैं, अंचल क्षेत्रों में, उनका पूरा बराबर का अधिकार है। आईएएस बने, आईपीएस बने और मुख्य धारा में आकर के जितना आगे बढ़ सकते हैं बढ़े। लेकिन मैं आपसे पूछना चाहूंगा सौरभ जी कि विकास की परिभाषा क्या होती है? क्या जंगल काट देना विकास की परिभाषा है? क्या वहां पे इतने बेहतरीन जंगल है उसको काट करके मैदान कर देना परिभाषा है? बिल्कुल भी नहीं। असली अगर आप बात करेंगे विकास तो वो है जो कांग्रेस ने किया। सर रवि जी, जंगल की अगर बात करें तो देश में अब जंगल बचे कहाँ हैं? कुछ तो मान लीजिए छत्तीसगढ़ में थोड़े बहुत बचे हैं। देश में हमारे इतने फॉरेस्ट हुआ करते थे, हिमालय तक लोग चले गए हैं, जंगल काट दिए हैं। उसकी स्थिति कितनी हम ही और आप लोग जैसे जिम्मेदार है कि पेड़ कटते जा रहे हैं, और पेड़ लग भी रहे तो फोटो सेशन के लिए लग रहे हैं। पेड़ लगाए, फोटो खिंचवाए, फेसबुक पर, यूट्यूब जगह पे डाले, आज फला जगह पहुंचने का सौभाग्य प्राप्त हुआ, इसी तरीके जो नेता लोग लिखते हैं उस पर मैं नहीं जाऊंगा, वो ठीक है, किसी को दुख हो सकता है। निशिकांत जी, मेरा सवाल आपसे, जैसा कि जल, जंगल, जमीन को बचाने की बात करें तो रवि जी से के सवाल से मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं। आप लोग जंगल को बचाने के लिए कितने पेड़ लगवा रहे हैं हर साल? ठीक है, नक्सली पे मैं आता हूं। जंगल या सिर्फ फोटो सेशन वाला नहीं चाहिए, फोटो सेशन वाले आंकड़े नहीं सर, एग्जैक्ट चाहिए। सौरभ जी, एग्जैक्ट आंकड़े की बात कर रहे हैं और जल, जंगल, जमीन की बात कर रहे हैं, उसके लिए प्रतिबद्धता के साथ भारतीय जनता पार्टी, केंद्र की सरकार और प्रदेश की सरकार एक पेड़ माँ के नाम की इतनी बड़ी योजना, अरबों पेड़ लगाए गए। व्यक्तिगत तौर पर मैं आपको बताता हूँ, जो अभी हमारे भाई कह रहे थे कि जल, जंगल, जमीन और संस्कृति की रक्षा होनी चाहिए। संस्कृति की रक्षा, देखिए हम जूम पे मीटिंग कर रहे हैं आपके साथ, हाई टेक्नोलॉजी मीन्स इट्स कॉल्ड हाई टेक्नोलॉजी। उसके साथ मैं आपको बताता हूँ, ये देखिए सीखा है मेरा, ये टीका है, ये कलावा है, ये संस्कृति नहीं है हमारी। नहीं, बिल्कुल है। ये यही विषय है। देखिए आप
पाषाण युग में जाना चाहते हैं वो अलग विषय है। संस्कृति को की रक्षा के साथ उन भाई बहनों का जो उनका हक नहीं है क्या कि रायपुर जैसा उनको लाभ मिले, क्या विकसित बिलासपुर जैसा हमारा बस्तर नहीं होना चाहिए। जब देश 2047 का विकसित भारत का संकल्प लेके आगे बढ़ रहा तो क्या हम विकसित बस्तर के संकल्प को लेके आगे नहीं बढ़ सकते? क्या हमारे युवा वहां बैठ के डॉक्टर इंजीनियर, आपने बढ़िया प्रश्न किया, नहीं बनने चाहिए क्या? बनने चाहिए। जिससे ये आता है कि आपकी मंशा और भाव क्या है। 15 साल से हमारी सरकार थी 2018 तक। आप बताइए छत्तीसगढ़ की कौन सी संस्कृति नष्ट की हमने? देखिए, जो मन में मेला लेके या एक अच्छा निशिकांत जी, ठीक है, एक बात मैं आपसे समझना चाहता हूँ। देखिए, इससे पहले अगर भूपेश बघेल की सरकार थी, उन्होंने ऐसा नहीं कि सभी सरकार कुछ अच्छी काम करती है, उन्होंने, भूपेश जी ने भी अच्छा किया होगा, तभी वो 5 साल रहे। हो सकता है कि आना जाना ये तो लगा रहता है, तो ऐसा नहीं कि उन्होंने जिस काम को अच्छा किया हो उसको आप आगे बढ़ाएं। ये नहीं कि हमने, उन्होंने कुछ अच्छा किया, चले जी हम इसको फिर से करते हैं, तो यानी 5 साल आपने किया फिर उसको किया, मतलब वो चीजें फाइनली नुकसान तो जनता को हो रहा है, जो आपको माननीय बनाकर, आप पर विश्वास करके आपको शीर्ष स्थान तक पहुंचा रहे। उनके बारे में आप लोग घुमा फिरा देते हैं कि चलिए 5 साल हमारा है, चलो ठीक है, गड़बड़ हुआ, 5 साल फिर आ गए, तो वो चीजें घूमती रहती है इधर उधर। सौरभ जी आवाज आ रही है? हाँ हाँ सौरभ जी, देखिए क्या है, संकल्पित मन से, अंत्योदय के भाव से भारतीय जनता पार्टी आखिरी व्यक्ति तक के उत्थान के लिए काम करती है। और जिस प्रकार से हमारी सरकार थी पहले और जब अब सरकार में, तो जो हमने वायदे किए इसका इम्प्लीमेंट आखिरी छोर तक पहुंचाने का हमारा प्रयास होता है, उस पर हम संकल्पित हैं और उसको डिलीवर कर रहे हैं। आपने पेड़ की बात कही, देखिए इंडिविजुअल एफर्ट इसमें बहुत आवश्यक है। मैं व्यक्तिगत तौर पे आज 42 साल का हूँ, 54 पेड़ मैंने लगाए और 54 पेड़ हमने बचाए। आज अगर दिन की बात की तो मैं आपको 54 पेड़ लगाता हुआ अपने घर के सामने दिखाता। ये इंडिविजुअल एफर्ट का भी आवश्यकता है। आपके दिल और दिमाग में राष्ट्र के प्रति, पर्यावरण के प्रति कुछ देने का अगर भाव है, तो ये भाव अगर जागरूकता में, एक जन जागरूकता के साथ भी इसको लेके चल सकते हैं। हर चीज के प्रति आप प्रशासन की तरफ, शासन की तरफ नहीं देख सकते। कुछ आपकी भी जिम्मेवारियां हैं, उस जिम्मेवारियों को फुलफिल करना होता है। तो मैं गौरव से कहता हूँ कि हमारी बेटी भी पेड़ लगा रही, मैं भी पेड़ लगा रहा हूँ। तो ये विषय आता है कि हम अपने प्रदेश के लिए, अपने शहर के लिए कितना प्रयासरत है। अब पर्यावरण को हमने दिया, वो उस पेड़ से भी फल भी मिल रहा है, छांव भी मिल रहा है। अब जो हमारे मित्र कांग्रेस पार्टी कह रहे थे, देखिए संस्कृति भूपेश बघेल जी से या डॉक्टर रमन सिंह जी से या विष्णुदेव साई जी से नहीं है, छत्तीसगढ़ की संस्कृति छत्तीसगढ़िया लोगों से है। और वो संस्कृति जब सरकारें नहीं हुआ करती तब हम गुलाम थे, तभी वो संस्कृति जीवित थी। आज भी वो संस्कृति जीवित रहेगी और आने वाले समय में वो संस्कृति जीवित रहेगी। लेकिन विकास के रास्ते विश्वास को अर्जित करके विकसित बस्तर का संकल्प जो हमारा प्रण है उसको फुलफिल करना है। अच्छा, एक बात और है निशिकांत जी, मैं समझना चाहता हूं। देखिए, आप बेहतर समझा सकते हैं क्योंकि अभी आप सप्ताह भी हैं और टेक्निकली चीजें आपको जानकारी होगी कि आप लोग कौन सी ऐसी चीज को सुधारना चाहते हैं जो नक्सली नहीं सुधारना चाहते। उनको क्यों ऐसा लगता है कि आप जो जिस चीज को ट्रैक पर लाना चाहते हैं उससे वो, जिसपे वो डिरेल हो जाएंगे, ऐसा उनको क्यों ऐसा नहीं ऐसा लगता है? क्यों उनको आप विश्वास में नहीं ले पा रहे? आपने 2026 तक ये टारगेट रखा है कि छत्तीसगढ़ को नक्सल मुक्त आपने बना देंगे। 6ठा महीना चल रहा है, लगभग कुछ समय और ही आपके पास बचे हैं। कितना आपने इंप्लीमेंट कर दिया या अभी कितना और होमवर्क करने की जरूरत है आपको? देखिए सौरभ जी, आपने अच्छा प्रश्न किया कि आखिर नक्सली क्यों मुख्य धारा में नहीं आ रहे। जो गण पे भरोसा करते हैं वो गणतंत्र पे भरोसा नहीं करते। पैरेलली सरकार चलाने का किसी का अधिकार नहीं है। लोकतंत्र में आप अपनी बात उठा सकते हैं, लेकिन इस प्रकार से आदमखोर बन के इंसानियत का कत्ल करने का अधिकार आपके पास नहीं है और उस तंत्र पे किसी को भरोसा नहीं। भले कांग्रेस पार्टी हमारी विचारधारा से विपरीत है, लेकिन उसको भी भरोसा नहीं हो। दूसरा महत्वपूर्ण, जब आप इनको समाप्त करके वहां पे, देखिए आज भी मैं एक बात कहता हूँ कि जरूर कई ऐसे गांव है वहां पे जहाँ पे विकास के राह तय नहीं कर पाए। अभी नियर नेलार के माध्यम से बहुत तेजी से, चाहे सड़क हो, शिक्षा हो, स्वास्थ्य हो, बिजली हो, पानी हो, उसकी वैकल्पिक व्यवस्था बना के हम वहाँ पे जो रहवासी हैं उनका विश्वास अर्जित कर रहे हैं। इस कारण देखिए शानदार कोऑर्डिनेशन के कारण और पर्याप्त जो वहाँ के रहवासी है उनका प्रयास सहयोग के कारण इतनी बड़ी सफलता हमको मिल रही है। स्थानीय प्रशासन और सुरक्षा बल के जवान के साथ केंद्र की सरकार और राज्य की सरकार मिलकर एकजुटता से इतनी बड़ी सफलता प्राप्त कर रही है। उसके पीछे कारण है कि स्थानीय निवासी भी इनसे बाहर आना चाहते हैं।
लेकिन उनको विश्वास लेना था। विश्वास अर्जित करने के लिए हमने विकास के सारे चारों आयाम तय करने की पूरी तेजी से भागीरथी प्रयास किया है। उसके परिणाम से ये सब असफलता मिल रही है। लेकिन जी। इसके बाद भी कहीं ना कहीं कम्युनिस्ट कहीं ना कहीं जिंदा है। उनका लोकतंत्र पर कोई भरोसा नहीं है। वो लेनिन और मार्क्स के हिसाब से ही चलते हैं। ठीक तो है। ऐसे जो कीटाणु और विषाणु हैं, उनको समाप्त करना, पेस्ट कंट्रोल करना हमारा फर्ज बनता है। ऐसे लोग समाज के प्रति उत्तरदायित्व नहीं रखते, बल्कि समाज में एक तरह से अराजकता फैलाने का काम करते हैं। लेकिन हमको मतलब सरकार, स्थानीय प्रशासन और पूरे प्रदेश की जनता, 3 करोड़ की जनता की रक्षा सुरक्षा के लिए हम संकल्पित मन से प्रयास कर रहे हैं। ऐसी घटना हमें तोड़ेगी नहीं। ये जो हमारे बड़े भाई आकाश जी नहीं रहे, उनको श्रद्धांजलि तभी सच्ची श्रद्धांजलि होगी जब बस्तर पूरा लाल आतंक के उससे चंगुल से मुक्त होगा। तो श्रद्धांजलि हम ठीक है रवि जी, फाइनल कमेंट दीजिए। ठीक है सर। देखिए, मैं इतना कहूंगा कि नक्सलवाद समस्या खत्म होनी चाहिए। इसके ऊपर कोई राजनीति नहीं है जी। पूरा प्रयास होना चाहिए, और कोई भी पार्टी हो, वो सरकार जो भी है, वो सब जवानों के साथ खड़ी है, हमारी आर्मी के साथ खड़ी है कि नक्सलवाद का सफाया पूरी तरीके से हो। पहली बात। दूसरी बात मैं ये कहूंगा कि विकास के हमें पैमाने तय करने पड़ेंगे। इस बात को आप समझिए सौरभ जी कि विकास का मतलब ये नहीं होता है कि कंक्रीट का जंगल खड़ा कर दिया जाए और कहा जाए कि देखिए विकास हो गया। ये विकास नहीं है। विकास में आपको बिल्डिंग चाहिए, रास्ते चाहिए, रोड चाहिए, लेकिन आपको विकास में साफ हवा भी चाहिए, पानी भी चाहिए। अभी नया रायपुर की मैं अगर आपको बात करूं तो नया रायपुर में आप कहीं भी बोरिंग करने जाइए तो परमिशन नहीं है। क्यों? क्योंकि नया रायपुर खुद कहता है डेवलपमेंट अथॉरिटी कि वहां पे नीचे पानी नहीं है। आप मुझे बताइए, एक ऐसा आप शहर बनाने जा रहे हैं जहां नीचे पानी नहीं है। आप मुझे बताइए कैसे वहां पब्लिक रहेगी? और जहां पानी है, जहां जंगल है जी, जहां पर चलिए ठीक वातावरण है। शुद्ध है, उसको अगर हम दूषित कर देंगे तो वो विकास नहीं हुआ। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि बिल्डिंग नहीं खड़ी होनी चाहिए, लेकिन विकास। चलिए, हमारे पास वक्त की थोड़ी कमी है, आप दोनों को माफी के साथ यहीं रोकना चाहेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया निशिकांत पांडे जी आपका, रवि जी आपका हमारे साथ बड़ी बहस पर चर्चा करने के लिए। तो नक्सली उन्मूलन और नक्सली लगातार जो छत्तीसगढ़ में फैले हुए हैं, उनके खात्मे को लेकर सरकार प्रतिबद्ध है। और जिस तरीके से एसपी को मारा गया, और उसको लेकर अब सरकार और ज्यादा कड़े रुख अपनाएगी। सरकार का ये साफ तौर पर कहा गया है कि ये बलिदान ऐसे ही नहीं फालतू जाएगा, बलिदान दिया गया है तो नक्सली भी ये समझ ले कि छत्तीसगढ़ सरकार नक्सलियों को खत्म करके ही मानेगी। बड़ी बहस में मेरे साथ फिलहाल इतना ही। नमस्कार।